दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे हिंदी राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल न्यूज़ 555 डेज में। दोस्तों, भारतीय सीमा पर स्थिति बहुत तनावपूर्ण बनी हुई है। यहां तक कि दोनों तरफ से लगभग 1 लाख जवान तैनात कर दिए गए हैं। दोनों देशों ने ज़रूरत से ज़्यादा खतरनाक हथियार सीमा पर तैनात करने शुरू कर दिए हैं। तो क्या भारत से युद्ध के लिए भारत को उकसा रहा है चीन? या भारत पर हमले को लेकर अमेरिका ने क्या कहा? और भारत और इजराइल ने मुश्किल के इस घड़ी में कैसे जीता भारत का दिल? तथा भारत और चीन के से तनातनी के बीच रूस का रुख क्या है? जानते हैं बहुत कुछ। लेकिन अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें ताकि रेगुलर न्यूज़ अपडेट आपको मिलती रहे। अब खबर विस्तार से। दोस्तों, LAC और LOC पर वर्तमान हालात को देखते हुए ऐसा लग रहा है कि चीन और पाकिस्तान भारत पर तुरंत हमला करने वाले हैं। ये समय हमारे किसी राजनीति में उलझने का नहीं, बल्कि एक साथ मिलकर भारतवासियों का फर्ज निभाने का है। एक तरफ मां भारती के वीर सपूत भारतीय सेना के जवान अपने प्राणों की बाजी लगाकर चीन और पाकिस्तान के सीमाओं पर हमारी रक्षा के लिए तैनात है, तो दूसरी तरफ देश का मजबूत नेतृत्व राजनीतिक इच्छा शक्ति के साथ आगे बढ़ रहा है। दोस्तों, आज अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भारत पर बड़ा हमला होने की आशंका जाहिर की है तथा इसमें चीन, पाकिस्तान और तालिबान एक साथ भारत के खिलाफ युद्ध का ऐलान कर सकते हैं, ऐसा कहा है उन्होंने। और तत्कालीन सीमा पर उपजे हालात के बाद लग भी यही रहा है। दोस्तों, संकट के इस घड़ी में भारत का दोस्त फ्रांस और इजराइल साथ आए हैं। फ्रांस और इजराइल के भारत के प्रति दोस्ती को देखकर आज हर भारतीय को गर्वान्वित महसूस करना होगा। दोस्तों, इजरायली प्रधानमंत्री रिवलिन ने कहा कि यदि भारत के साथ कोई युद्ध होता है तो इजराइल भारत का समर्थन करेगा तथा भारत को पर्याप्त गोला बारूद की सप्लाई लगातार जारी करते रहेगा तथा इजराइल किसी भी विषम परिस्थिति में पर्याप्त हथियार भारत को मुहैया कराता रहेगा। इसी के साथ इजराइल ने भारत को अति खतरनाक और घातक 4 हेरॉन ट्रिपी ड्रोन इमरजेंसी बेसिस पर देने का वादा किया। ये ड्रोन आने वाले कुछ ही दिनों में भारतीय सेना को सौंप दिए जाएंगे। इन सारे ड्रोन के आ जाने के बाद भारतीय सेना बहुत मजबूत हो जाएगी। यही नहीं, इजराइल ने यह भी कहा कि किसी भी विषम परिस्थिति में इजरायली आर्मी भारतीय आर्मी के साथ है तथा कदम से कदम मिलाकर हम भारतीयों की सहायता करने के लिए तत्पर हैं। दूसरी तरफ भारत में फ्रांस के राजदूत इमैनुएल लेनियन के कहा कि भारत और फ्रांस एक पुराने दोस्त होने के साथ साथ एक अच्छे बिजनेस पार्टनर भी हैं। दोनों देश सदियों से सांस्कृतिक रूप से भी एक दूसरे के करीब हैं। उन्होंने इस बात पर बल देते हुए कहा कि फ्रांस कहने से ज़्यादा करने पर विश्वास रखता है। हम सम विषम परिस्थितियों में फ्रांस भारत के साथ एक सच्चे दोस्त की तरह खड़ा है। अगर कोई भारत की तरफ आंख उठाकर भी देखेगा तो भारत विषम परिस्थिति में भारत को सैन्य सहायता देने से भी फ्रांस पीछे नहीं हटेगा। दूसरी तरफ चीनी सैन्य टुकड़ी का एक दल पाकिस्तान पहुंचा है और पाकिस्तान के अधिकारियों से मिल रहा है, ताज़ा हालातों की जानकारी ले रहा है। ऐसा प्रतीत होता है कि भारत पर हमले को लेकर साझा रणनीति बनाई गई है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि भारत के सबसे अजीज मित्र रूस, जो एक समय में भारत के कारण अमेरिका से भी टकरा गया था और अमेरिका को पीछे हटना पड़ा था, ने भारत के पीछे में छुरा घोंपकर पाकिस्तान के साथ जा मिला है और वह चीन की तरफदारी कर रहा है। इसका प्रमुख कारण ये भी है कि भारत के विदेश नीति में आए बदलाव से रूस को कुछ खास फायदा होता नहीं दिख रहा है। अब उसको पाकिस्तान को हथियार बेचने की सनक सवार हो गई है। खैर, जैसा रूस करेगा वैसा पाएगा, क्योंकि एक तरफ रूस के बड़े भूभाग पर चीन अपना होने का दावा करता है, इसलिए रूस और चीन एक दोस्ती ज़्यादा लंबी नहीं चल सकती। तो दोस्तों, इस समय के समीकरणों को देखकर विश्व युद्ध से भी इनकार नहीं किया जा सकता है, क्योंकि एक तरफ आर्मेनिया पर जीत के बाद अजरबैजान का मनोबल बहुत बढ़ गया है और अब वो ईरान के साथ दो हाथ करने में लगा है। ईरान और अजरबैजान के सैनिक भी आमने सामने हैं और किसी भी स्थिति में युद्ध का बिगुल बज सकता है। तो दोस्तों, क्या भारत चीन को युद्ध में हरा पाएगा या आप इस युद्ध पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।